हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। अब तक हमने देखा कि वो आइस और फायर ऑफ सुरुई और सुमे के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से सुरुई और सुमे का हालत बहुत ही बुरा हो जाता है। तभी उधर फाउंडर आ जाते हैं और उन दोनों को अपने डेड बॉडी के पास ले जाते हैं। तभी फाउंडर उधर एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं और सुमे और सुरुई के बॉडी को सील कर लेते हैं। तभी फाउंडर कहने लगता है ये दोनों बॉडी सिर्फ 2 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। और शूफेंग को कहने लगते हैं, शूफेंग इन 2 सालों में तुम्हें एक पर्पल क्लॉथ स्पिरिट मास्टर बनना होगा, तभी तुम इन दोनों और को सुरुई और सुमे से निकाल सकते हो। आज की एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फाउंडर शूफेंग को पूछने लग जाते हैं, शूफेंग क्या तुम 2 सालों में एक पर्पल कोट स्पिरिट मास्टर बन सकते हो? तभी वो दोबारा से कहने लगता है, शूफेंग तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, मगर तुम्हारे लिए भी ये करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तभी शूफेंग फाउंडर का बात सुन के थोड़ा घबरा जाता है, मगर डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है, शूफेंग तुम गिव अप मत करो, तुम्हारे सामने बहुत ही डिफिकल्टी भी आ जाए तब भी तुम गिव अप मत करो। तुम्हें क्या याद है असुरा डीमन टावर के उस डीमन के बारे में? वो तो भी एक पर्पल कोट स्पिरिट मास्टर है और उसको तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। और एक बार जब तुम ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर बन जाओगे तब तुम उस डीमन को फ्री कर सकते हो, तब वो डीमन सुरुई और सुमे का मदद कर सकता है। तभी शूफेंग डेंगडेंग की बात सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने मन में डेंगडेंग को कहने लगता है, डेंगडेंग तुम ठीक कह रही हो, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया। तभी हमें फाउंडर को दिखाया जाता है जो शूफेंग को कहने लगता है, शूफेंग तुम क्या ये कर पाओगे? तभी फाउंडर का बात सुन के शूफेंग कहने लगता है, फाउंडर मैं शायद 2 सालों में एक पर्पल कोट स्पिरिट मास्टर बन नहीं पाऊँ, मगर इन दोनों को बचाने के लिए मैं एक दूसरा रास्ता ज़रूर ढूंढ लूँगा, क्योंकि सुरुई और सुमे मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उन दोनों को बचाना ही होगा। तभी शूफेंग फिर से फाउंडर को कहने लगता है, फाउंडर मैं होप करता हूँ कि आप मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं इधर से जाने वाला हूँ। तभी फाउंडर कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे ब्रदर और सिस्टर को प्रोटेक्ट करूँगा। तभी फाउंडर शूफेंग को फिर से कहने लग जाते हैं, शूफेंग मगर इस जर्नी में तुम केयरफुल रहना, मगर नहीं तो तुम्हारा सारा मेहनत ऐसे ही चला जाएगा। तभी शूफेंग कहने लगता है फाउंडर को, फाउंडर मैं आपकी बात याद रखूँगा। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शूफेंग टॉम ऑफ बोन के बाहर आ जाता है। तभी शूफेंग को डेंगडेंग पूछने लग जाती है कि शूफेंग क्या तुम रियली में डिसाइड कर लिए हो, क्योंकि क्वींस प्रोविंस इधर से बहुत ही दूर है और 1000 डीमन माउंटेन बहुत ही डेंजरस है और तुम्हारे लिए भी ये आसान नहीं होगा। तभी शूफेंग डेंगडेंग को कहने लग जाता है, उस डीमन ने मुझे बताया था 1000 डीमन ऑफ माउंटेन में बहुत सारा ट्रेजर है, जिसकी मदद से मैं एक ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर बन सकता हूँ और इसलिए मुझे उधर जाना ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग अपने कॉन्गो के ऊपर बैठ के क्वींस प्रोविंस की तरफ जाने लग जाता है। तभी डेंगडेंग शूफेंग को कहने लगती है कि शूफेंग तुमने क्या स्पिरिट मास्टर गिल को अपने मदद के लिए नहीं कहा है? उनके पास पर्पल कोट स्पिरिट मास्टर नहीं है तो क्या हुआ, वो शायद तुम्हें इसमें मदद कर सकता है। तभी शूफेंग कहने लगता है, नहीं मैं उनको मदद के लिए नहीं कहा हूँ, क्योंकि उनके साथ मैं इतना भी क्लोज नहीं हूँ और मैं सोचता हूँ शायद मैं इसके बारे में बताता हूँ उन लोगों को, तब वो लोग मेरा सारा ट्रेजर ले सकते हैं। तभी डेंग डेंग शूफेंग का बात सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है, शूफेंग तुम इतने समय में बहुत ही मैच्योर हो गए हो और अब मुझे लगता है मैंने एक राइट पर्सन को चूज किया है। तभी शूफेंग कहने लगता है, ये कोई बात नहीं है, ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ, अगर तुम नहीं होती हो तो मैं बहुत ही डिफिकल्टी में आ सकता हूँ। तभी उधर शूफेंग को बहुत पावरफुल एक ऑरा महसूस होता है। तभी शूफेंग अपने कॉन्गो को कहने लगता है, हम इधर से जल्दी से जाते हैं। तभी अपना कॉन्गो को लेके शूफेंग उधर से चला जाता है। तभी शूफेंग दूर से देखता है कि उधर एक बहुत पावरफुल कार्ड आ रहा होता है, जिसके आगे एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट होता है। तभी शूफेंग उस बीस्ट को देख के कहने लगता है, इस कार्ड के आगे तो एक टियानो रिलीम का बीस्ट है, ऐसे कैसे हो सकता है? और उस कार्ड के चारों ओर बहुत सारे लोग भी होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ये कार्ड और ये सारे लोग जियान डायनेस्टी के होते हैं।
तभी शूफेंग जियान डायनेस्टी के फ्लैग को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है शायद इतनी पावर की वजह से ही ये सारे लोग 9 लैंड में कंट्रोल करते हैं और मैंने इतने पावरफुल लोगों को मेरी ज़िंदगी में और कभी नहीं देखा है। तभी शूफेंग हमें बताता है कि जियान डायनेस्टी के सारे लोग के पास स्पेशल ब्लड लाइन होता है और उन लोगों का कल्टीवेशन और फाइटिंग एबिलिटी दूसरे कल्टीवेटर से बहुत ही पावरफुल होता है और एक जनरल टैलेंटेड आदमी भी उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं होता है। इसकी वजह से ही वो बहुत सालों से 9 लैंड में रूल किया है। तभी शूफेंग इतने लोगों को देख के कहने लगता है ये तो बहुत ही अजीब है क्योंकि जियान डायनेस्टी का आर्मी क्वींस प्रोविंस में क्या कर रहा है। तभी डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है शूफेंग ये सारे बात को तुम इग्नोर करो क्योंकि तुम क्वींस प्रोविंस छोड़ के जाने वाले हो और तुम्हारे फैमिली का सेफ्टी एक अच्छे आदमी के हाथ में है। तभी शूफेंग कहने लगता है डेंग डेंग तुम ठीक कह रहे हो, हम इधर से जल्दी जाते हैं। और ये कह के शूफेंग अपनी कॉन्गो के ऊपर बैठ के बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। तभी किंगलिंग पैलेस का हमें सीन दिखाया जाता है जिधर कोई अनाउंस करता है जियान डायनेस्टी के लोग इधर आ चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है मू फैमिली का लीडर लिंग मू ली जियान डायनेस्टी के लोगों को वेलकम करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जियान डायनेस्टी का लॉर्ड जियान हैंग मू फैमिली के लीडर के सामने आ जाता है। तभी लिन मू ली लॉर्ड जियान हैंग के ऑरा को महसूस करके थोड़ा घबरा जाता है। तभी लॉर्ड जियान हैंग कहने लगते लिन मू ली तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई ऐसे करने के लिए। तभी लिन मू ली कहने लगते हैं माय लॉर्ड आपका मतलब क्या है। तभी लॉर्ड अपने पावर को अपने हाथ में ले आते हैं और लिन मू ली का सर को पकड़ लेते हैं और बहुत ही गुस्से से कहने लगता है किंगलिंग पैलेस को हमने क्वींस प्रोविंस को संभालने के लिए दिया था मगर तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मिस्ट्रियस टॉम को ओपन करके उधर के सारे ट्रेजर को लेने की। ये सारा ट्रेजर जियान डायनेस्टी का है और इसलिए किंगलिंग पैलेस का लॉर्ड लिंग मू ली को आज इधर मरना होगा। जिसकी वजह से लिन मू ली बहुत ही घबरा के मारे कहने लगते माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए और उधर के सारे लोग भी घबरा के मारे लॉर्ड के आगे झुक जाते। तभी हमें दिखाया जाता है लॉर्ड लिंग मू ली का सर उधर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी दिखाया जाता है किंगलिंग पैलेस के सारे लोग अपने लॉर्ड को मरा हुआ देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी जियान हैंग कहने लग जाते हैं सारे लोग सुनो अब से जियान डायनेस्टी क्वींस प्रोविंस को डायरेक्टली मैनेज करेगा और तुम सारे लोग हमारे अंडर काम करोगे। अगर तुम लोग हमारे से बिट्रे करने की कोशिश करोगे तुम्हारा भी हालत तुम्हारे लॉर्ड लिंग मू ली की तरह होगा। तभी हमें दिखाया जाता है सारे लोग डर के मारे कहने लग जाते हैं हम जिंदगी भर जियानु डायनेस्टी के लिए लॉयल रहेंगे और हमारे ज़िंदगी का सारा कुछ जियानु डायनेस्टी को दे देंगे। तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है लॉर्ड जियान हैंग के पास एक आदमी आ जाता है और कहने लगता है माय लॉर्ड हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, क्या हम टॉम को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तभी लॉर्ड जियान हैंग कहने लगते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टॉम का कंट्रोल हमारे ऊपर ही है और हम इस टॉम का इन्वेस्टिगेशन कभी भी कर सकते हैं मगर हम इधर आए हैं तो मुझे एक आदमी से मिलना होगा और मेरे साथ किसी को आने के लिए ज़रूरत नहीं है और मैं अकेले ही उधर जाऊंगा। और ये है कि लॉर्ड जियान हैंग उधर से टेलीपोर्ट होके किसी जगह की तरफ चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लॉर्ड जियान हैंग टेलीपोर्ट होके बाइक्वान स्टेंस में पहुंच चुके हैं और तभी वो उस महल की तरफ जाने लगते हैं और उस महल के बाहर खड़े होकर कहने लग जाते हैं माय लॉर्ड मैं जियान हैंग कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तभी कोई कहने लगता है तुम अंदर आ जाओ। तभी लॉर्ड अंदर आ जाते हैं। तभी लॉर्ड उस ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर को कहने लगते हैं माय लॉर्ड आपने जो कहा था मैंने कर दिया। तभी हु फेंग यानी वो ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर लॉर्ड जियांग हैंग को कहने लगते हैं तुमने अच्छा काम किया मगर तुम्हारे आर्मी टॉम को खोलने के लिए क्यों गैदर हुए हैं। तुम इस टॉम को अभी ओपन मत करना जब तक मैं नहीं बोल देता हूँ। तभी लॉर्ड जियान हैंग स्पिरिट मास्टर को कहने लग जाते हैं माय लॉर्ड क्या एक बार भी उस टॉम को देखना नहीं चाहते हैं। अभी वो स्पिरिट मास्टर कहने लग जाते हैं इसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि वो एक इंपीरियर टॉम है। जिसको सुन के लॉर्ड बहुत ही हैरान हो जाते और कहने लगते क्या वो एक इंपीरियर टॉम है। तभी वाई फेंग कहने लग जाता है लॉर्ड जियान हैंग को कि तुम ये बातें करना छोड़ो,
ये हमारे आगे है क्यूआई फेंगयान, जो किंगलिंग पैलेस के क्यूआई फैमिली के हेड है। और तुम्हारे आर्मी को जुआनहू माउंटेन से हटाओ और क्यूआई फेंगयानी आज से किंगलिंग पैलेस को मैनेज करेगा। तभी लॉर्ड जियांग हैन क्यूआई फेंगयान के आगे झुक जाता है और कहने लगता है ग्रीटिंग टू सीनियर क्यूआई फेंगयान। तभी हुआई फेंग लॉर्ड जियांग हैन को कहने लग जाते हैं तुम तो इधर आ ही गए हो, इसलिए तुम हमारे साथ इधर ही लंच कर लो। तभी लॉर्ड जियांग हैन कहने लगते हैं माय लॉर्ड, हमारे ओल्ड मैन ने आपको बताने के लिए मुझे कुछ कहा है। वो कहते हैं कि हेवनली ब्लेस्ड बॉडी बहुत सालों से अपीयर नहीं हुआ है और इसलिए वो होप करते हैं कि आप लौट जाइए और रॉयल मैटर के बारे में सोचिए। तभी हैंगफियान कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ वो क्यों मेरे लिए चिंता कर रहा है और मुझे लौट जाने को कह रहा है, ये नॉर्मल जिंदगी से पैलेस के लिए। मगर ये सारा कुछ शायद किसी रीजन की वजह से ही हो रहा है। मगर तुमने अपनी आंखों से ही मुझे देखा है और मैं इधर एक बहुत ही पीसफुल लाइफ जी रहा हूँ। अगर मैं इधर नहीं रहता भी तब भी तुम लोग इधर इंपीरियल टॉम को कभी भी ढूंढ नहीं पाते थे। तभी लॉर्ड जियांग हैन कहने लग जाते हैं होंग फेंग को माय लॉर्ड, क्या हेवनली ब्लेस्ड बॉडी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि इतने से जगह में आप बहुत सालों से रहना पड़े आपको उसको ढूंढने के लिए। तभी होंग फेंग कहने लग जाता है जब वो हेवनली ब्लेस्ड बॉडी गायब हो चुका था तब मैं क्वीन जाओ से जाने वाला था, मगर वो ओल्ड मैन ने मुझे बताया था कि उस हेवनली ब्लेस्ड बॉडी को किसी भी हालत में ढूंढना ही है। मगर हमें इधर ओल्ड मैन कौन है इसके बारे में बताया नहीं गया है और इस ओल्ड मैन के बारे में हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। और अगर जियान डायनेस्टी हेवनली ब्लेस्ड बॉडी को ऑब्टेन नहीं कर पाया तो हम शायद एक बहुत ही मुश्किल में आ सकते हैं। और उस हेवनली ब्लेस्ड बॉडी के पास एक एम्परर का हार्ट है जो किसी के भी सामने झुकता नहीं है, मगर हम अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो वो हमको मदद भी कर सकता है। ये दूसरी बात है कि वो हमारे डायनेस्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। और अगर हम इसी समय ही उसको ढूंढते नहीं हैं और वो अपना एक खुद का ही आइडिया क्रिएट करके एक दूसरी रास्ते में चल जाता है तब वो हमारे डायनेस्टी के लिए एक बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तभी होंगफियन लॉर्ड जियांग हैन को कहने लग जाता है अगर तुम्हारे सामने एक हेवनली ब्लेस्ड बॉडी है तुम क्या करोगे। तभी ये बात सुन के लॉर्ड भी कुछ नहीं कह पाते हैं और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सुफेंग के साथ आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।